क्या इस लड़की ने क्या मुझे पहचान लिया? क्या ये मेरी कोई फैन है जो मुझसे मिलने के लिए यहाँ आई है और मेरा पता लगा चुकी है? और इन सब चीजों को सोचने के बाद हमारा एमसी उसके हाथों को पकड़ लेता है। अच्छा, तुम्हें मेरा पहचान का पता चल चुका है, तो अब मुझे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, मैं तुम्हें अब मेरा ऑटोग्राफ देता हूँ। जो मिस है, अचानक से हमारे एमसी ने उसके हाथों को पकड़ लिया है। इसके कारण वो काफी शर्माने लगती है और चिल्लाने लगती है। अच्छा, मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कहाँ पर साइन करूँ? मिस मन में सोच रही होती है शर्माते हुए। आखिरकार इसके साथ क्या गड़बड़ है? इसने मुझे खींच के अपने रूम में ले आया और कुछ बकवास सी बात कर रहा है। ऑटोग्राफ, अब मैं क्या करूं? फिर हमारे एमसी को दूर हटाते हुए कहने लगती है, सर आप गलत समझ रहे हो। मैं यहाँ आपके ऑटोग्राफ के लिए नहीं आई हूँ। अच्छा, तो तुम मेरे रूम के बाहर कर क्या रही थी? तो तुम मेरा ऑटोग्राफ का इंतजार नहीं कर रही थी? इस चीज को सुनने के बाद वो और शर्माने लगती है। मेरा नाम मियोई है। मैंने आपकी जो अच्छी आवाज थी उसे सुनी और इस आवाज का पीछा करते करते यहाँ आ चुकी, और मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं ये इसे मिस या लिटिल मिस ही कहूंगा। मैं आपको बता दूं, हाँ, मैं आपके ऑटोग्राफ के लिए तो नहीं आई थी, लेकिन आप कौन हैं? क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? और आप क्या इस रीजन में क्या फेमस हैं? ओह! मैंने शायद गलत समझ लिया था। मेरा नाम फैंग ये होंगजियो। और हाँ, तुम ये कह सकती हो कि मैं फेमस हूँ। लिटिल मिस कहने लगती है, क्या तुम होंगजियो से हो? हाँ, मैं वहीं से हूँ। क्या ये फैंग, मैं तो पहले जो होंग यू यूनिवर्सिटी है उसे कुछ ज्यादा ही कम समझती थी, लेकिन मैंने तो सुना था कि वो जो जगह है वो काफी अच्छी जगह नहीं है। मेरे सीनियर ने तो ये बताया था कि उस जगह को हम ऐसा भी मान सकते हैं कि वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पानी रुका ही हुआ है, ना कि वो आगे बढ़ रहा है, ना वो कुछ कर पा रहा है। मुझे लगा नहीं था कि ऐसे-ऐसे नाम मुझे सुनने के लिए मिलेंगे वैसे जगह से। जब से जो सियानटियान सेक्टर है उसने राइज़ किया, तब से मुझे समझ आ चुका है कि जो वो जगह है वो इतनी भी बेकार नहीं है। सभी लोग उसको कम समझ रहे हैं। तो मिस, क्या आप हम लोगों को पहले से अच्छा समझ रही हैं? गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगती, बिल्कुल भी नहीं। जो वहाँ का पिक मास्टर है, ये जून वो अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठा रहा है और सभी लोगों को बुरे-बुरे काम करके उनके सभी चीजों को लूट रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने तो मुझे भी लूटा और अपने डिसाइपलों को लेके जगह-जगह में वो लूट मचा रहा है। एक जो सूडो इमोर्टल है उसे ऐसा इविल काम और इतनी घटिया काम करना शोभा नहीं देता, और ये तो पूरी कल्टीवेशन की दुनिया के लिए एक बदनामी है। इन सब बातों को सुनने के बाद हमारा एमसी कुछ ढंग से कह नहीं पाता। वो कहने लगता है, रुको, नहीं ऐसा। एमसी अपने बारे में बताने लगता है, मतलब उसको तो पता नहीं कि वो हमारा एमसी है, बट वो अपने बारे में बताता है। मिस, आपको लगता है कि कुछ गलतफहमी हो चुकी है कि जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। हमारे जगह में उसे एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति माना जाता है। सुंदर के साथ-साथ वो ताकतवर भी है और हर दिशा में वो सक्षम है। और यहाँ तक कि मैं लड़का हूँ, लेकिन उसके चार्म को देख के मैं भी एक बार उसके प्यार में गिर जाऊँ। ऐसा कोई व्यक्ति अपने नाम पे कुछ शर्म वाली काम करे, ये कभी भी नहीं हो सकता। इसे वो कहने लगती, हे, तुम यहाँ नाटक मत करो। यहाँ वो जो व्हाइट फेस डीमन है वो यहाँ नहीं है। वो तुमसे रिवेंज नहीं लेगा। तुम सब चीज मुझे सच-सच बताओ। तुम्हें उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तुम और बस मैं ही हूँ। इन सब बातों को सुन के हमारा एमसी कह रहा होता है, लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही इमेजिन करते हैं। हंजाओ के लोग, मुझे ये समझ आ चुका है कि तुम लोगों को जो व्हाइट डीमन है उसने इतना डराया है कि तुम्हारे माइंड और दिल में उसने ये बैठा लिया है कि तुम कहीं भी जाओ तो उसकी तारीफें करो, वरना वो तुम्हें कभी भी छोड़ेगा नहीं। तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ताकतवर बनूंगी। उसके बाद जो व्हाइट ओल्ड डीमन है उसे मैं मार डालूंगी, जिससे तुम लोगों को जो ये सफर करना पड़ रहा है वो सफर करने की कोई जरूरत नहीं होगी। बातों को सुन के हमारा एमसी और कुछ भी नहीं कह पाता। हे, ये फैंग, आखिरकार क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने क्या कुछ गलत कहा? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम जल्दी से ताकतवर हो और जो होंग जियो है वहां के लोगों को बचाओ। चिंता मत करो ये फैंग, मैं वादा करती हूँ मैं जल्दी ताकतवर होंगी और उसे सबक सिखाऊंगी। क्या ये आवाज
मुझे लगता है कि जो अंकल फैन है वो आ चुके हैं और वो मुझे ढूंढ रहे हैं। अंकल फैन, मैं यहाँ हूँ, आप यहाँ आओ। अंकल फैन कहने लगते, मिस आखिरकार क्या हुआ? मैंने नहीं कहा था कि आप अपने रूम में रुकिए, आप यहाँ कर क्या रहे हैं? अंकल फैन, मैंने किसी को बांसुरी बजाते हुए सुना और मैं उसका पीछे करते हुए यहाँ आ गई। मिस, क्या आपका कहने का ये मतलब है कि आपने उसे ढूंढ लिया जो इस म्यूजिक को बजा रहा था? हाँ हाँ, ये है जो वो म्यूजिक को बजा रहा था। इसका नाम ये फैंग है। अंकल फैन तारीफ करते हुए कहने लगता है, आपके जो म्यूजिक बजाने का कला है वो इनक्रेडिबल है। हमारा एमसी कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बस एक मेरा छोटा सा टैलेंट था। ऐसी बात को सुन के जो मिस है वो थोड़ा हैरान होती है। वो कुछ कह पाते उससे पहले जो फेरी होंग मतलब होंग और शॉर्ट डीमन वहां आ गए होते हैं। एमसी उसे माइंड में कहने लगता है, हे तुम मुझे मास्टर कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ये कहना है ये ब्रो, ठीक है, समझ गए? इन सब बातों को सुन के होंग को थोड़ा ऑकवर्ड तो लगता है। कहने लगता है, ठीक है ये ब्रो, जो बाहर की सिचुएशन थी वो ठीक हो चुकी है। होंग को देखने के बाद हमारी जो मिस है वो मन में सोच रही है, आखिरकार ये कौन है, ये कितनी ब्यूटीफुल है, ये तो मुझे एक फेरी लग रही है। फिर वो पूछने लगती है, आखिरकार ये दो कौन है जो यहाँ आए हैं? हमारा एमसी इंट्रोड्यूस करवाने लगता है, जो लाल में है वो वोंग है और जो ब्लेड पकड़ा है उसका नाम ली है। वोंग है, उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है, वो मन में सोच रहा है, आखिरकार ये क्या बकवास है, इसे हमें इतनी घटिया नाम देने की क्या ही जरूरत थी। डीमन कहने लगता है, हाँ सही है, मेरा नाम ली है। उन लोगों को ग्रीटिंग करने लगती है और मन में सोच रही होती है, क्या ये तो इतनी सुंदर है, लेकिन क्या इसका नाम वांग है? ये कितना बकवास है। ठीक है, तो अब हम आपको परेशान करना बंद करते हैं, ली फैन, और हम यहाँ से जा रहे हैं। कहने लगता है, मास्टर आखिरकार ये क्या चल रहा है? तुम समझो कि हमें अभी ये नाटक चालू रखना है, क्योंकि जो हम लोगों का नाटक कर रहे हैं वो पक्का यहाँ आने वाले हैं कभी ना कभी, तो उन्हें हमें रंगे हाथों पकड़ना है। तो हमें अपना जो पहचान है उसे छुपाना ही है। सॉर्डिमन कहने लगता है, मास्टर ये तो काफी अच्छा है। हॉन्गमन में सोच रहा होता है, क्या फिर से एक और चाटू खोल? आखिरकार ये क्या चल रहा है, ये दोनों वैसे ही हैं, एक तो पहले से व्हाइट माउस थी ही, अब ये भी। ये सब छोड़ो, लेकिन जो मेरा नाम है वो वोंग सियो क्यों है? फैन है वो कहने लगते हैं, वो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है जिसका नाम ये फैन है, क्योंकि वो खुद सामने नहीं आया, लेकिन जो उसकी स्किल है, उसने जो हमारे ऊपर हमला हो रहा था उसको एक बार में ही डिस्टर्ब कर दिया। उसकी जो स्किल है वो माननी पड़ेगी। अंकल फैन, क्या सचमुच वो इतना अमेजिंग है? वो जो दो हैं वो भी काफी ताकतवर है, लेकिन जब वो तीन एक साथ थे तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उन लोगों को कहीं ना कहीं तो जानता हूँ। मुझे ऐसी पहचान होने की फीलिंग आई, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं उन्हें जान रहा हूँ। ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है? हाँ, मैं उन लोगों से थोड़ा संभल के रहना होगा। तो अब हम आराम करते हैं, क्योंकि जो मेडिसिन किंग वैली है वो जल्दी ही ओपन होने वाला है। ठीक है अंकल फैन, हमें अब कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ माउंटेन पे बहुत सारी लाइट पड़ रही होती है एनर्जी की। देखो जो वैली है वो ओपन हो चुका है। हाँ हाँ, आखिरकार जो मेडिसिन किंग वैली है वो ओपन हो ही गया। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं है, क्योंकि जो इस बार है ये कुछ थोड़ा जल्दी ही ओपन हो चुका है। मिस, चलो हम लोग चलते हैं। इन सब के दौरान हमारे एमसी अपने खाने को खा रहा होता है। सियाओ, तुमने काफी अच्छा बनाया, ये मुझे अच्छा लगा। सियाओ कहने लगती है, हाँ मास्टर, अगर आपको अच्छा लगा तो मैं आपके लिए हर दिन बनाऊंगी। ठीक है, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि जो वैली है वो इस बार इतनी जल्दी ओपन होगा। सभी लोग उसके ओपनिंग के जगह में खड़े होते हैं और कहने लगते हैं, क्या मुझे लग रहा है कि इस बार तो अगर मैं जाता हूँ तो काफी ट्रेजर मुझे मिलेगा। मुझे यहीं से ऐसा फील हो रहा है। मुझे एक सुप्रीम ग्रेड का मेडिसिन मिल गया तो जो मेरी कल्टीवेशन की लेवल है वो आगे बन जाएगी और मैं 50 साल तक जी सकूंगा और मुझे एक अच्छी पोजीशन भी मिल जाएगी। हाँ हाँ, ये तुम्हारी काफी छोटी सोच है। क्या तुम्हें लगता है कि वहाँ लेजेंडरी जो मेडिसिन किंग के बारे में बात हुआ है वो भी हो सकता है, जिससे तुम थंडर लेसन को भी पार करके एक इमोर्टल बन सकते हो?
हे, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम्हें क्या लगता है कि जो मेडिसिन किंग है, वो कोई ऐरा-गैरा है जिसे हम पालेंगे? उसके लिए जो टॉप पावर हाउस है, वो लड़ेंगे तो हमारा तो कोई चांस ही नहीं है। मिस कहने लगती है, अंकल फैन आखिरकार मेडिसिन किंग क्या है? हाँ मिस, जो हर्ब्स हैं, उनकी भी कल्टीवेशन का कुछ लेवल होता है। स्पिरिट हर्ब्स, ट्रेजर हर्ब्स, मेडिसिन किंग, ग्रेट किंग और इमॉर्टल हर्ब्स, हर स्टेज में उनका लोअर से सुप्रीम तब होता है। और इनमें से जो स्पिरिट और ट्रेजर हर्ब्स हैं, वो ऑप्शन में आते हैं। और अगर वो ऑप्शन में आते भी हैं, तो अगर तुम एक को ही लगा देते हो, तो हजारों लोग एक दूसरे के जान के प्यासे हो जाएंगे उस हर्ब्स के लिए। और जहाँ तक की बात रही मेडिसिन किंग की, अगर उसके बारे में कभी भी आप सुनोगे, तो वो 10,000 सालों या कई सालों बाद सुनने के लिए मिलता है। अगर उसके बारे में पता चला, तो जो ट्रिब्यूलेशन वाले भी हैं, वो भी एक दूसरे के जान के पीछे पड़ जाएंगे उसे प्राप्त करने के लिए। क्या इतना इंटेंस होता है? लेकिन क्या वैली इन सब चीजों को, इतने लोगों को संभाल पाएगी? अंकल फैन, इस आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां हम जा रहे हैं, वहां कुछ रिस्ट्रिक्शन है। अगर हम वहां मरते दम तक घायल हो जाएं या हम मरने वाले हों, तो हम वहां से तुरंत बाहर आ जाएंगे। तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि हमारे जान खतरे में है कि नहीं। पहले के समय में जो मेडिसिन किंग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ रिस्ट्रिक्शन रखे हैं, जिसके कारण हम जूनियरों को कभी भी कुछ दिक्कतें नहीं होगी। तो हमें तो उनकी मेहरबानी माननी चाहिए। क्या यहाँ ये मास्टर भी आए हैं? ये तो ट्रिबुलेशन कल्टीवेशन लेवल के हैं। इस बार का जो मुकाबला है, वो काफी इंटेंस होगा। तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। अमिताभा मास्टर हमारे साथ हैं, तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम टीचर के साथ बाहर आएंगे। और हाँ, इन्होंने तो पहले भी 1 लाख साल पहले यहाँ गए थे और भी ज्यादा, फिर ताकतवर बन के ये बाहर आए। मास्टर रैंडांग के साथ जा रहे हैं, तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो रांडान मास्टर है, मतलब को नाम अच्छा नहीं लग रहा, मैं मास्टर ही बोलूंगा, ठीक है। वो मन में सोच रहा होता है, इनको जो लगता है ये वो जगह उससे भी ज्यादा खतरनाक है। पिछले बार जो मेरा डाउ हार्ट है, वो खत्म होते होते बचा। रेंडैन ट्रेबलेशन पिक कल्टीवेशन स्योंग क्योंग सेक्टर, ये सेक्टर बोल बैठा, लेकिन नहीं, वो टेम्पल है। इन सब के बाद मैंने अपने शरीर को इतनी ताकतवर बना लिया कि मुझे कभी भी किसी भी चीज में कोई दिक्कतें ना आई। इस बार के वो लोग जो लोग हैं, वो मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं उन्हें सप्रेस करके रखूंगा। मास्टर, ये तो वही जगह है ना? लोग कहते हैं कि यहाँ का जो भी ऐसे ही खजाना है, उसे बाहर के जगह में ढूंढने पे भी नहीं मिलता। जो होंग है, इन सब चीजों को देख के कहने लगता है, इनक्रेडिबल। सब चीजों को देखने के बाद हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे मेरे सामने क्या आता है। ये सब मेरे सामने कुछ नहीं है। लेकिन हे, आखिरकार क्या पता कि वहाँ क्या मजेदार चीज मैं देख पाऊं। हमें दिखाया जाता है कि एक बीम ऊपर जाती है, जिससे वो पोर्टल ओपन होता है। सभी लोग खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं, आखिरकार ओपन हो गया, ओपन हो गया। मेडिसिन किंग, ओपन हो गया ये वैली। मिस, चलो चलते हैं। जो वो मोंग है, वो कहने लगता है, तुम सभी मेरे साथ रहो, एक साथ अंदर चलो। और हमारे एमसी की पूरी टीम भी जा रही होती है। शायर काफी खुश होती है। सभी की सभी जो टीम जा रही होती है, वो चली गई होती है। ये अंदर का साइड है मेडिसिन किंग का, किंग वैली का। ये कितना इंटरेस्टिंग है। होंग को कुछ फील होता है, वो चौंक जाता है। क्या मेरे कल्टीवेशन, ये क्या हुआ? मेरा जो कल्टीवेशन है, उसकी लेवल तो ड्रॉप हो चुकी है। अब ये इतनी है कि मैं सिर्फ एक 9 लेवल ऑफ क्यू रिफाइनिंग। स्वॉर्डिमन भी कहता है, हाँ मेरी भी कल्टीवेशन। हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है, ये मेरे ऊपर अप्लाई नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि मेडिसिन किंग भी मेरे इसके सिस्टम के द्वारा कुछ नहीं कर सकता। मतलब टोंगा बोल रहे हैं, मतलब सिस्टम ही होगा शायद। 2 बार वर्ड इस्तेमाल हुआ है, शायद वर्ड थोड़े चेंज हो गए होंगे, मुझे नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, मुझे अपनी कल्टीवेशन को सबकी जितनी कर लेनी चाहिए और सबको दिखाना चाहिए कि मैं भी 9 के वाई लेवल पे हूँ, जिससे सभी लोग मुझ पे हमला करने की कोशिश तो करें, लेकिन मैं सबको वहीं पर दूर मिटा दूं। यही तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी ताकत को छुपाऊं और सही टाइम पे उनको कुचल के रख दूं।
हे गाइस, अगर किसी को प्लीज़ मेरी हेल्प करना है तो कर देना यार, क्योंकि अभी मेरे को एक नया फ़ोन लेना पड़ेगा। मेरा डैमेज हो गया था, थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, वीडियो डाल नहीं पा रहा था। रिकॉर्ड होने के बाद शुरू किया हूँ और मेरे फ़ोन में अभी कुछ इशू आ रहा है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप इस मॉडल को सर्च करते हैं। मेरे पास है इन्फिनिक्स GT 10 प्रो, ठीक है? ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। इसमें ये समस्या हो रहा है कि बीच-बीच में अपने आप ये जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ हो जा रहा है। ये फ़ोन स्विच ऑफ हो जा रहा है, जिससे जो भी फ़ाइल मैं लोड कर रहा हूँ, वो पूरा लोड नहीं हो रहा, वो ब्लैंक हो जा रहा है। मेरे में एक समस्या आ चुकी है, जिसके कारण मुझे कई बार मल्टीपल बार मुझे रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है, इसलिए मैंने कल वीडियो भी नहीं ला पाया था। मैं यहाँ क्यूआर कोड दे दिया रहूँगा, अगर किसी को हेल्प करना है तो प्लीज़ मुझे कर देना, क्योंकि मुझे एक नया फ़ोन लेना है और मेरे पास इतना कैश नहीं है कि मैं तुरंत ले सकूँ, तो मैं किस्त में बँधवा के लूँगा। घर वाले नहीं ले पाएँगे क्योंकि इसी को चला बोल रहे हैं, क्योंकि स्विच ऑफ ऑन कर रहा हूँ फिर चल जा रहा है, फिर आधा 1 घंटा बाद फिर से ड्रॉप होता है तो दिक्कत देता है। तो प्लीज़ अगर हेल्प करना है तो कर देना यार, मेरे को भी एक नया फ़ोन चाहिए। तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। चलो ठीक है, बाय। मैं क्यूआर कोड यहाँ दे दूँगा, आपको अगर भेजना है जितना भी अमाउंट भेज सकते हो। और जिनको नहीं भेजना वो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो, बहुत व्यूज़ कम आ रहे हैं।